Hi everyone, welcome to Maidan series. This is the episode number 24. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical events, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity, subscribe now and stay tuned for the next episode. So let's get started without any further delay. थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी आत्मकथा है? TN शेषन की है। ये पूर्व चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं, ये 26वें नंबर पे। और पहले चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? सुकुमार सेन थी। पहले महिला चीफ इलेक्शन कौन थी? रमा देवी थी। चुनाव आयोग के बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया? तो आर्टिकल 324 में हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ पे? मिजोरम में। और मिजोरम को 1987 में इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है स्टेट के रूप में। मिजोरम में चाप चारकूट और बम्बू डांस को भी सेलिब्रेट किया जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके लेखक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट किया था 1875 में। ठीक, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने वेदों की ओर लौटे और शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से। धनु यात्रा, नुआखाई, रजपर, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र, संयुक्ता परिग्रही, ये उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य के नर्तक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको BARC बोला जाता है, इसको इस्टेब्लिशमेंट 1954 में किया जाता है, जिसका धैर्य वाक्य क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु। ठीक, इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में। हेड विवेक भसीन है। ठीक, इसका नाम जो हुआ था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे पड़ा था, जिनको भारत का एटॉमिक पावर के जनक भी बोला जाता है। ओपेक की बात करते हैं। ओपेक की स्टेब्लिशमेंट 1960 में बगदाद में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। इसमें 12 देश है। जो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री है। ठीक, इससे बाहर भी एक देश है अंगोला, जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करता है। ठीक, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है? तो आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, जिसको ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं। IFS, IAS और IPS आते हैं इनमें। ठीक, राजाओं के प्रीवी वर्ष को समाप्ति किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो हमारे संविधान में 26वां संशोधन करके 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? राजाओं के प्रीवी वर्ष को समाप्त कर दिया गया था। बेदारा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी, डच और हॉलैंड और नीदरलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता होती है। ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोलाता है? तो वुड डिस्पैच को ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ये 1854 में डलहौजी के द्वारा लाया गया था। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहली महिला कौन है? तो आशा पूर्णा देवी हैं। ये 1976 में बंगाली भाषा में इनको मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो हैं GS कुरूप हैं। इनको 1965 में मलयालम भाषा के लिए मिला था। इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसमें 11 लाख की इनामी दिया जाता है और भगवत देवी की प्रतिमा दिया जाती है। अभी जो नवीनतम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, राम भट्टाचार्य को मिला है संस्कृत भाषा के लिए और गुलजार को मिला है रूई में। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं, ये 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 हमारे संविधान में मेंशन किया गया और एक अंग्रेजी भाषाओं के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत का कौन सा 2 शहर शामिल है? तो अहमदाबाद और जयपुर है, और अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया जाता है। ठीक, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीस, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से। जो यूपी में कहाँ से? तो मिर्जापुर, नैनी एक स्थान है, वहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर है। भारत की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी है राजस्थान में। इसको भीलों की नाग भी बोला जाता है, वेड़ेश्वर धाम के पास में। कर्क रेखा की बात करते हैं, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन से? गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया। अब बांग्लादेश से भी जाती है, तो ये बांग्लादेश एक इंटरनेशनल कंट्री भी है। जूट उद्योग, जिसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है, इसका पहला कारखाना भारत में कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो रिषड़ा स्थान है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे स्थापित किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन की बहुलक है। ये भी ध्यान रखना है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है?
आइसोप्रीन की बहुलक है। ठीक, कार्बन के क्रिस्टली अपरूप कौन से हैं? तो हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरीन है। ठीक, क्रिस्टली जो क्रिस्टल होते हैं उनके निश्चित आकार होते हैं। ठीक, बल और विस्थापन के गुणनफल से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो बल गुणे विस्थापन जब करेंगे तो कार्य एक भौतिक राशि उत्पन्न होगी। ठीक, कार्य की इकाई क्या होगी? जूल या अर्ग होता है। ठीक, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर है? 10⁻7 अर्ग के बराबर है। तलीय कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरिडियन होता है। ठीक, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस प्रोटोकॉल को अपनाया गया था? तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था और इसको लागू कब किया गया था? 2005 में लागू किया था। मेंटल और कोर को पृथक करने वाली असंबद्धता कौन सी है? तो गुटनबर्ग है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेंटल है और नीचे कोर है। मेंटल और कोर को सेपरेट करने वाली जो संबद्धता है उसको गुटनबर्ग बोला जाता है। और कोर और इनर कोर को सेपरेट करने वाली जो असंबद्धता है उसको लेमन असंबद्धता बोलते हैं। ठीक, अगर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है, कोर में निकिल और फेरस पाया जाता है। ग्रेफाइट का कार्यान्तित रूप क्या कहलाता है? तो नीस कहला जाता है। ये आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी क्रिया के ठंडी होने के बाद बनता है। हृदय द्वारा शरीर के संपूर्ण रक्त को पंप करने में कुल कितना टाइम लगता है? तो एक बार में 70 ml लगता है। इट्स मीन्स दैट कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो टोटल 5 लीटर क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है। ऑक्सिन क्या है? ये पादप हार्मोन्स है और ये वृद्धि में सहायक करता है। आरबीआई की स्टेब्लिशमेंट कब किया जाता है? 1 अप्रैल 1935 में किया जाता है और इसका राष्ट्रीयकरण किया 1 जनवरी 1949 में किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।